वेल स्टूडेंट्स, हमारे यूनिट नेशनल इनकम में आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएटरी गुड और फाइनल गुड। वेल इंटरमीडिएटरी गुड कौन से होते हैं, ये समझने के लिए हमें प्रोडक्शन के प्रोसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम प्रोडक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, हम ये सपोज़ करते हैं कि एक किसान एक कॉटन को उगाता है, ठीक है, और लेट्स सपोज कि जो कॉटन वो उगाता है उस कॉटन की कीमत है सिर्फ 15 रुपीज़, ठीक है। इस कॉटन से जो है धागे बनते हैं, यार्न क्रिएट होता है, ठीक है, और इन धागों की कीमत होती है 20 रुपीज़। इन धागों से जो है फाइनली क्लॉथ बनता है और क्लॉथ की कीमत होती है 30 रुपीज़। इन क्लॉथ्स से हम एक शर्ट बनाते हैं और शर्ट की कीमत होती है 50 रुपीज़, और इस शर्ट को फाइनली कस्टमर तक बेचा जाता है, कंज्यूमर तक बेचा जाता है 80 रुपीज़ में, ठीक है। यानी कॉटन से लेकर और कस्टमर तक बेचने तक इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती रही, लेकिन जिस समय ये शर्ट फाइनल कंज्यूमर पर अवेलेबल होती है उसके बाद इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती। अब यहाँ के बाद कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती। देखिए, कोई भी गुड इंटरमीडिएटरी गुड तब तक है जब तक उसमें और वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती। फाइनली जब तक हम उसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं तब तक वो एक इंटरमीडिएटरी गुड है, ठीक है। और जब उसमें और वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती तब हम उसे कंसिडर करते हैं फाइनल गुड। फाइनल गुड कंज्यूमर को बेचा जाता है। इंटरमीडिएटरी गुड बिजनेस के बीच में हम बेच सकते हैं। लेट्स सपोज कि शर्ट बनाने का एक बिजनेस अलग है और क्लॉथ बनाने का बिजनेस अलग है, ठीक है। क्लॉथ वाले ने शर्ट वाले टेलर को बेचा तो ये बिजनेस टू बिजनेस सेल हो गया, लेकिन जब ये प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर को बेचा जाएगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ इसके डिफरेंसेस समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि अगर गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर रहते हैं तो वो इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, और अगर यही गुड्स बाउंड्री लाइन के प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाते हैं तो ये फाइनल गुड्स हैं। अब ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को हम कैसे समझेंगे? जब तक हम प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं तब तक वो हमारे लिए क्या है? इंटरमीडिएटरी गुड है। देखिए, जब एक प्रोडक्ट से एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर कोई प्रोडक्ट बेचा जाएगा, जैसे कि शर्ट बनाने के लिए टेलर के पास क्या आया? क्लॉथ आया, तो ये बिजनेस टू बिजनेस एक सेल है। तो टेलर के लिए जो क्लॉथ आया है वो क्या कंसिडर करते हैं हम? रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएटरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी बिजनेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल एक्सेप्ट किए जाते हों। देखिए, ये वो गुड्स होते हैं इंटरमीडिएटरी जो कि रीसोल्ड किए जा सकते हैं फ्रॉम फर्म टू अर्न द प्रॉफिट, और इंटरमीडिएटरी गुड में और वैल्यू ऐड की जा सकती है, ठीक है। इंटरमीडिएटरी गुड्स का जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन कॉस्ट, जबकि जो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर आता है उसे हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसको हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में C+I से डिनोट करते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि ये गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते इंटरमीडिएटरी गुड, और फाइनल गुड नेशनल इनकम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था किसके बीच में? इंटरमीडिएटरी गुड और फाइनल गुड्स के बीच में।